गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने बैचेस के बारे में बताना चाहूँगी। तो हमारे 3 बैचेस जो हैं वो 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैचेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैचेस हैं गाइस। 2020 एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप CGL, CHSL, चाहे आप IB एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों कोर्सेज़ के लिए बैचेस आ रहे हैं। और ये बैचेस प्लीज़ डेट को याद रखिए, 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि आपको जो है एक अच्छी सी प्रिपरेशन लेवल जो है वो मिल सके जब तक आपका एग्ज़ाम जो है आए। तो इसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको 29 ऑफ दिसंबर से ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाने वाली हूँ इसी बैच में। और वीकली क्विजेज़ होंगी, डेडिकेटेड आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, PDF मटेरियल भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, ये आपके CET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल 3 सीरीज़ अभी तक आ चुकी हैं, ये अब चौथी सीरीज़ है। तो मैं चाहूँगी कि आप अभी से ले लीजिए, ताकि आपको बाद में इसका अफसोस ना हो कि यार ये भी बैच जो है मेरा दोबारा से निकल गया। अगेन इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, साथ ही साथ आपके लिए वाईफाई स्टडी की सफलता बैच भी लाया जा रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ ये 29 ऑफ दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 बैचेस हैं बच्चा जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। आपको इनकी फ़ायदा क्या है लेने का? टॉप एजुकेटर्स, आपको 50+ टॉप एजुकेटर्स जो हैं SSC कैटेगरी में मिलेंगे। आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैच लेना है। आपको हर एक बैच के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। फुल कवरेज होगा, PDF मटेरियल आपको दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाते हैं, और अब तो हमने टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड कर दी है, राइट। साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसका प्राइस क्या है, कितना हमको प्राइस देना है। तो देखो बच्चा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स, ये 3 पैकेजेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कम से कम 1 साल का तो ज़रूर लें, क्योंकि 1 साल तक प्रिपरेशन लेवल आपका चलता है, ठीक है। अगर चाहते हो तो 22 ईयर्स का भी ले सकते हो। एक बात और, 31 ऑफ दिसंबर से हमारे प्राइसेस जो हैं वो हाइक हो रहे हैं, तो आपको ये जल्दी से जल्दी लेना है, राइट। तो ऐसा ना हो कि यार ये प्राइसेस जो हैं अभी आपको 6000 दिख रहे हैं, कल को जाके आपको 8000 और 9000 देखने को मिल जाए, तो 2000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या कोई डिस्काउंट है इतने सारे प्राइसेस के ऊपर? जी बिल्कुल है, 10% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आपको जस्ट यहाँ पर कोड यूज़ करना है, यशिका YT, YASHIKA, यशिका YT। ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ करें, आपके जो प्राइसेस हैं वो 10% डिस्काउंट पे आ जाएंगे। जैसे ये देखो 6000 का था, ये 5400 का आ गया। 2 साल का आपका 7200 का है, वो आपका 6480 रुपीज़ पे आ जाएगा, राइट। तो चलिए क्रैक करते हैं। 29 ऑफ दिसंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 3 नए बैचेस जो हैं हमारे आ रहे हैं। सो गाइस चलिए, हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक आपका क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, 2012 में पूछा गया है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए, कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये जबलपुर में है, राइट। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसने पहली बार ये डिक्लेयर किया कि जो शटडाउन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है। तो ये थी आपकी केरला हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, जिसमें उन्होंने भरत कुमार, एक केस था स्टेट ऑफ केरला केस 1997 में हुआ था, जिसमें बंद्स को, शटडाउन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, राइट। तो यहाँ पर केरला विल बी द राइट आंसर। अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम पौंडीचेरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर पौंडीचेरी का जो हमारा आएगा वो आएगा मद्रास, राइट। अंडमान एंड जो है अंडमान का हमारे पास आएगा जो है कलकत्ता वाली साइड, ओके। लक्षद्वीप का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपका आना चाहिए वो केरला,
एंड दमन एंड दीव का ये मुंबई के पास, ठीक है। तो गाइज ये अंडमान निकोबार इसलैंड्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये सही कर लेना, यहाँ पे मुंबई ही है सिर्फ। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर करती हूँ, फर्स्ट का ए का हुआ हमारा 3rd, बी का हुआ हमारा 4th एंड सी का 1 एंड इसका 2, तो 3 4 1 2 कोड बना है। तो ये है, पहले ही अगर आपको एक का भी पता होता तो भी आप गेस कर कर ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास आएगा फर्स्ट ए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है जुडिशरी से आपके आए हुए। तो इसमें धीरे धीरे कर कर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करवाऊंगी। चलिए अब अगले पीपीटी पे आते हैं और आगे क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो कहता है एन अपील टू द हाई कोर्ट लाइज इन द केस द सेशन कोर्ट हैज अवॉर्डेड द पनिशमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एपीलेट जुडिकेशन का, ये आपका है कि सपोज करिए कि जो है जैसे आपने आपके सेशन कोर्ट में आपको जो है सज़ा मिलती है, ठीक है, और आप उस सज़ा को मानने से इनकार कर देते हो, तो आप अपील करते हो हाई कोर्ट को कि भाई नहीं, ये हम फैसला जो है नहीं मानते। तो इसको आप क्या बोलोगे, मतलब अंडर एपीलेट जुडिकेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील ऑफ हाई कोर्ट लाइज इन अ केस ऑफ सेशन कोर्ट ने अगर पनिशमेंट दी है 4 years की ज़्यादा, अगर 4 साल से ज़्यादा आपको पनिशमेंट मिली है तब जाकर आप हाई कोर्ट के इसमें अपील कर सकते हो, ठीक है। तो ये एपीलेट जुडिकेशन का ही एक पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हो सकता है बार बार ये रिपीट हो, 4 और 4 years से ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है जो आपका लोक अदालत का आपका जो है बेसिकली पावर नहीं है। देखो लोक अदालत का मतलब क्या है, ये एक तरीके का अल्टरनेटिव मोड होता है जिसमें आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, देखो कोर्ट्स के जो हैं आपके 3 हिरार्की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो लोक अदालत से एक छोटी छोटी अदालत्स होती हैं जिसमें जो केसेस बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं ना, तो थोड़े बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो इनमें छोटे मोटे केसेस जो हैं वो इनमें आप हैंडल सेटल डाउन कर सकते हैं। ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। और लीगल सर्विस, ये बेसिकली एक एक्ट होता है जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। इसके तहत जो है लोक अदालत, अगर सपोज करो कि किसी 2 पार्टीज़ को जॉइंट सेटलमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो ये यहाँ पर आ सकते। तो आप एक तरीके से देखो ये सिक्योर करती है वीकर सेक्शन के जस्टिस को, मास डिस्पोजल ऑफ द केसेस कर लेती है, कॉस्ट एंड डिले, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाओगे कितना टाइम लग जाएगा, बट ये पावर रूल नहीं देती है। कॉमन हैंड्स, कोई भी आप देखो डिसीजन लेने की पावर कॉमन पीपल को नहीं देगा। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका इनकरेक्ट आता है और यही हमारा करेक्ट आंसर आता है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मीनिंग क्या है इसका? Anything of public interest, a case brought by victim to court involving public interest, a case brought by anyone to court involving public interest, a directive issued by Supreme Court involving public interest। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या है? देखो बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं, पुअर होते हैं, जिनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो 1980s में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई जिसको हमने PIL बोला। PIL की फुल फॉर्म ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। ये एक ऐसा टूल है जो कोई भी आपका पीपल जो है यूज़ कर सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे PIL लगा सकते हैं अपने, अगर उनका कोई भी जो है राइट्स जो है वो वायलेटेड होते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है आप PIL के थ्रू जो है इन दोनों कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो है C विल बी द राइट आंसर। अ केस ब्राउट बाय एनीवन टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। PIL 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनमें से कौन है जो आपके जजेस को अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के। तो ये SSC CGL टायर 2013 का क्वेश्चन है। ये आपका आर्टिकल नंबर 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि जब आपके जो जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जब आपसे पूछा जाता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, वो आपको पता ही है कि कैसे अपॉइंट होते हैं, प्रेजेंट के द्वारा हमने किया हुआ है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी पता चल गया कि आर्टिकल नंबर 233 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एंड द पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात करते हैं, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। डिस्ट्रिक्ट जज किसके कंट्रोल के अंडर होगा? सोचने वाली बात नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर है, हाई कोर्ट उसकी सबऑर्डिनेट है, देन फर्दर सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट की कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह सकते हैं हम इन्हें। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हैंडल कौन करेगी? हाई कोर्ट ही करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल नंबर 235 ये बात डील करता है कि जो हाई कोर्ट होती है ये सुप्रीम कोर्ट और कह लो जो है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है डैश इज द मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इशू इज इन्वॉल्व इन इट। अब आपको ओरिजिनल जुडिकेशन के बारे में पता है, जिसमें अगर स्टेट और सेंटर एंड स्टेट के बीच में होता है, तो ये आप सभी को पता है। एडवाइजरी भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सीक करते हैं एडवाइस फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी आपको पता है। इवनली एपिलेट जुडिकेशन भी आपको पता है कि जब आप अप्रोच करते हो, है ना, तो जब भी आप रिकंसीडर करोगे तो किसके पास आएगा? एपिलेट के पास ही आएगा। तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। इन एपिलेट जुडिकेशन सुप्रीम जो होते हैं रिकंसीडर करते हैं अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट्स के द्वारा जो डिसीजन है उनको सही नहीं लगता है या कोई दोबारा अप्रोच करता है। तो एपिलेट जुडिकेशन जो है वो कवर अप करती है क्रिमिनल, सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को। दोबारा से सुन लीजिए, क्रिमिनल केसेस हो गए, ठीक है, और सिविल केसेस हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो गए, ये सारे इसमें कवर अप होते हैं। रिट जुडिकेशन का पता ही आपको, फंडामेंटल वायलेट्स होते हैं तो रिट होते हैं। 32 आर्टिकल आपका डील करता है सुप्रीम कोर्ट वाला, एंड जो है 226 आर्टिकल आपका हाई कोर्ट वाला। ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे जो है क्वेश्चन हमने किए थे तब हमने डिस्कस किया था, राइट। अगला क्वेश्चन, डैश मीन्स द केसेस दैट कैन डायरेक्टली रिकंसीडर बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट। ठीक है, अब इसमें अगेन आ गया डैश मीन्स द केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर। मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि जो अब कहते हो जैसे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, या कह लो आप सिंपल सी बात है कि एक ऐसा केस जो किसी और कोर्ट के द्वारा हैंडल नहीं किया जाएगा, तो वो कौन सा होगा? या तो स्टेट और स्टेट के बीच में हो रहा होगा, या सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। तो ऐसे केसेस सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही डील करती है। तो ये ओरिजिनल जुडिकेशन का वाला आ गया, जबकि रिट जुडिकेशन हाई कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ कर सकती है। तो ये बाकी के सारे कर सकते हैं, बट ये जो केसेस होते हैं ये सिर्फ आपके ओरिजिनल जुडिकेशन का मतलब होता है कि केसेस, वो केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी, तो वो ओरिजिनल जुडिकेशन के बीच में आएंगे। मींस दैट कंसर्न पार्टी कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है जी। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिकेशन कैन एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। ये आपका रिट जुडिकेशन आएगा। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। देखो, देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स, 5 तरीके के रिट्स होते हैं। एक आपका होता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है,
एक आपका होता है मैडमस, इनके बारे में मैं आपको आगे करवाऊंगी। आई थिंक एक वीडियो भी मेरे लेक्चर पे आपको मिली होगी, यहाँ पर पड़ी है, आप कर सकते हो। एक होती है प्रोहिबिशन, एक होता है क्यू वारंटो, राइट, एंड एक होता है शिशोरी। ये आपके जो हैं रिट्स होते हैं, और इन रिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए सारी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम धीरे धीरे जो है करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, इसी का एक टाइप क्वेश्चन और आया था। डैश मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी अदर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट इन विच इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। मतलब सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो कौन सा आएगा, एडवाइजरी जुडिकेशन। अब इसका एक आर्टिकल है, ये भी याद रखना, 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार इसलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। तो ये अभी अभी हमने किया था, वो है आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता हाई कोर्ट, राइट। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लक्षद्वीप हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया। कहाँ पर है, तो ये आपकी लोकेटेड है केरला हाई कोर्ट, ठीक है, इरनाकुलम हाई कोर्ट नाम है इसका, तो केरला विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं जुडिकेशन के ऊपर। अभी मैंने 2017 तक के क्वेश्चंस किए हैं जो कि जुडिशरी के ऊपर है, 2018, 19 और 20। अभी मैं इन ईयर्स को रिकंसिडर करूंगी और आपके ये क्वेश्चंस भी इसी पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्रैश कोर्स के ऊपर डाल दूंगी। आपको हर पर्टिकुलर लेसन के ऊपर वीडियोस मिलेंगी जहां पर मैं डिफरेंट इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर अप कर रही हूं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो अप कर सकते हो। मैं वहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन में पढ़ाती हूँ, सीनियर टीचर हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एसएससी की फील्ड में। तो आप इन लेक्चर्स को आराम से लीजिए, और यस, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।